हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब मीम वोकैबलरी कोर्स। आज के हमारे 5 वर्ड्स हैं ब्लिप, ब्रीच, कॉन्डोमिनियम, कॉन्फ्रंटेशन, वेग। तो चलिए दोस्तों जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 18। तो दोस्तों आज का हमारा पहला वर्ड है ब्लिप। पहले देखते हैं मीम में क्या हो रहा है। सनी लियोनी बोलती हैं टेम्पररी ब्लिप इन पीपल सर्चिंग फॉर माय वीडियोस। मतलब जो लोग अभी मेरे वीडियो सर्च कर रहे हैं उसमें एक टेम्पररी ब्लिप है। इस ग्राफ में ये दिख रहा है ब्लिप मतलब थोड़ा सा डाउन गया है और फिर से नॉर्मल हो गया है, राइट। तो दोस्तों इसको ही हम बोलते हैं ब्लिप। ब्लिप मतलब अनएक्सपेक्टेड माइनर डिविएशन, राइट। दोस्तों क्लियर है इसका मीनिंग। इसको हम ऐसा नाउन या ऐसा वर्ब हम इसको यूज कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों ब्लिप के पॉपुलर यूसेज देख लेते हैं। ब्लिप का पहला यूसेज, गोल्ड प्राइसेस राइज अगेन आफ्टर वन डे ब्लिप। ओके, सो क्या हुआ, गोल्ड प्राइसेस मान लीजिए 50,000 पे चल रही थी, एक टेम्पररी ब्लिप हुआ, यहाँ पे ये 45,000 पे गई और फिर से अप हो गई। तो वी कैन से इट्स अ वन डे ब्लिप इन द गोल्ड प्राइसेस, राइट। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट यूसेज पे। कोरोना इज अ ब्लिप ऑन अ बिग जर्नी, राइट। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, पूरी जिंदगी सब कुछ अच्छी चल रही थी। 2020 में एक कोरोना हुआ तो उसको हम कह सकते हैं इज अ 2020 इज अ ब्लिप, राइट, या कोरोना इज अ ब्लिप, राइट। तो चलिए दोस्तों इसके और यूसेज देख लेते हैं। इकोनॉमिक स्लो डाउन क्राइसिस है या ब्लिप है? जो भी स्लो डाउन है वो क्राइसिस है या ब्लिप है? क्राइसिस मतलब इट्स नॉट टेम्परली, लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है। ब्लिप इज टेम्परली 4-5 महीने का ब्लिप हुआ, उसके बाद सब नॉर्मल हो गया। तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आर्टिकल आया है, वो पूछ रहा है ये जो अभी स्लो डाउन चल रहा है बताइए वो क्राइसिस है या ब्लिप है, राइट, टेम्पररी डिक्रीज, राइट। अभी बोल रहे हैं कि अगर ये डेथ एकदम से कम हो गई, राइट, कोरोना वायरस की डेथ अगर एकदम से कम हो गई तो इज इट जस्ट अ ब्लिप या सही में कम हो गई है, राइट। हर दिन मान लीजिए अगर 10,000 लोग मर रहे थे कोरोना वायरस की वजह से, अगर 2 दिन केवल मान लीजिए 2 से 3 दिन केवल 5,000 लोग मरे तो बोले कि भाई ये डेथ सही में कम हो गई कि इट्स अ टेम्पररी ब्लिप, राइट। वापस ये कम बैक करेगा और हर दिन फिर से 10,000 लोग मरने लगेंगे क्या, राइट। क्लियर है दोस्तों ब्लिप का मीनिंग और ब्लिप का यूसेज। अभी गांगुली बोलते हैं कि आईपीएल की जो टाइटल स्पॉन्सरशिप थी वीवो के साथ वो इट्स अ ब्लिप, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल क्राइसिस फॉर बीसीसीआई। तो वीवो एक काफ़ी बड़ा स्पॉन्सर हुआ करता था आईपीएल में, राइट। अब वीवो ने अपने हाथ खड़े कर लिए, उसने बोला हम इस आईपीएल में अपना पार्टनरशिप नहीं करेंगे, राइट। तो उसकी वजह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया, सौरव गांगुली बोल रहे हैं इट्स जस्ट अ ब्लिप। कोई और स्पॉन्सर आएगा, कोई और आईपीएल के लिए स्पॉन्सर आएगा और फाइनेंशियल कंडीशन फॉर आईपीएल फिर से बैक टू नॉर्मल हो जाएगी, राइट। क्लियर है दोस्तों ब्लिप का मीनिंग। अब ये तो हो गया मोस्ट पॉपुलर यूसेज। अब ब्लिप के 2 और मीनिंग होते हैं। आपने कभी रडार देखा है? रडार में वो जो पॉइंट्स ब्लिंक करते रहते हैं, राइट, कभी भी कोई टारगेट डिटेक्ट होता है तो उनको भी हम ऐसा ब्लिप बोल सकते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स वॉचिंग द ब्लिप्स ऑन द रडार, राइट। और अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कंप्यूटर्स में अगर कोई हाई इंटेंसिटी की एकदम से साउंड आती है, राइट, बीप टाइप की आती है, उसको भी हम ऐसा ब्लिप बोल सकते हैं। कंप्यूटर गेम्स कैन ड्राइव यू क्रेजी विथ ब्लिप्स, राइट। दोस्तों क्लियर है ब्लिप का मीनिंग और यूसेज याद रहेगा। सनी लियोनी की इमेज से उसके वीडियोस में देयर वाज अ ब्लिप, राइट। चलिए दोस्तों हम चलते हैं हम आप अपने दूसरे वर्ड पे जो है ब्रीच।
तो रिसेंटली दोस्तों इंस्टाग्राम में एक ब्रीच हुआ था जिससे 49 मिलियन यूजर्स का डेटा एक्सपोज हो गया था। उनके यूजर नेम पासवर्ड हैकर्स तक पहुंच गए थे, राइट। इसको हम बोलते हैं ब्रीच, एक्ट ऑफ ब्रेकिंग अ लॉ, एग्रीमेंट और कोड ऑफ कंडक्ट, इसको हम बोलते हैं ब्रीच। ब्रीच मतलब किसी भी चीज को ब्रेक करना, या तो वो रूल हो सकता है या वो एग्रीमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको हम बोलते हैं ब्रीच। चलिए इसके हम पॉपुलर यूसेज देख लेते हैं ब्रीच के। हाउ हॉस्पिटल्स कैन बेटर प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट डेटा ब्रीच। ये बोल रहे हैं हॉस्पिटल्स कैसे डेटा ब्रीच से बच सकते हैं, राइट। डेटा ब्रीच मतलब कोई हैकर्स अगर उनका डेटा चुरा रहा है, दे आर ब्रेकिंग इनटू द हॉस्पिटल्स डेटा, राइट, उससे कैसे बच सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड डेटा ब्रीच। हैकर्स ब्रीच कस्टमर डेटा एट मिशिगन स्टेट ऑनलाइन स्टोर, राइट। हैकर्स ने दे ब्रीच कस्टमर डेटा, ब्रीच मतलब सिंपल ब्रेक किया, राइट, दे ब्रेक इनटू इट, राइट, इसको हम बोलते हैं ब्रीच, राइट। टोटल नंबर ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन ब्रीच 2 लाख मार्क्स इन कर्नाटका, राइट। 2 लाख का मार्क ब्रीच कर लिया यानी ब्रेक कर दिया, इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो ब्रीच को हम दोस्तों एज अ नाउन एंड एज अ वर्ब यूज कर सकते हैं। अब ये तो हो गया ब्रीच की मोस्ट पॉपुलर यूसेज। ब्रीच को हम और कैसे यूज कर सकते हैं, अगर किसी वॉल में या किसी चीज में गैप है, राइट, होल है किसी चीज में, उसको हम ब्रीच बोल सकते हैं। एग्जाम्पल है अ ब्रीच इन द वॉल। ब्रीच इन द वॉल मतलब अ गैप इन द वॉल, राइट। अब इसको एज अ वर्ब यूज करना है मेरे को, तो मैं कैसे यूज करूंगा, अ रिवर ब्रीच्ड इट्स बैंक, मतलब तोड़ती हुई, ब्रेक करती हुई निकल गई। क्लियर है दोस्तों इसका मीनिंग। ब्रीच के जो पॉपुलर फ्रेजेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ द पीस, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, राइट, डेटा ब्रीच, राइट। ये सब इसके बहुत मोस्ट कॉमन यूसेज है। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने आज के तीसरे वर्ड पे जो है कॉन्डोमिनियम। कॉन्डोमिनियम, ओके। तो अब अपनी जो सोसाइटी होती है, यहाँ पे अपन लोग रहते हैं ऐसा अपार्टमेंट में, राइट, उसको भी आप कॉन्डोमिनियम बोल सकते हैं। तो इट्स अ फैंसी वर्ड अगेन फॉर सोसाइटी। तो आज से हम क्या करने वाले हैं, सोसाइटी वर्ड को यूज करना बंद कर देंगे और उसकी जगह बोलेंगे कॉन्डोमिनियम, राइट। तो इसको कॉन्डोमिनियम क्यों बोलते हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल हाउसेस जो होते हैं दे आर ओन्ड बाय देयर इंडिविजुअल लैंडलॉर्ड्स, पर वो सब मिल के दे पे अ सर्टेन मेंटेनेंस फी फॉर लेट्स से सोसाइटी स्विमिंग पूल या सोसाइटी का जिम, राइट। तो वो सब मिलके वो मेंटेनेंस फी देते हैं, राइट। तो दे गेट टुगेदर, कॉन्डो मतलब गेट टुगेदर, राइट, इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉन्डोमिनियम। याद रहेगा दोस्तों। चलिए चलते हैं हम इसके यूसेज देख लेते हैं। रीसेंट पॉपुलर गूगल न्यूज में इसको कैसे यूज किया गया है। बीच रोड कॉन्डोमिनियम सेल्स फॉर $1.5 मिलियन। क्लियर है। 180 यूनिट condominium plan submitted, right, in Tiverton. New condominium development affected by कोरोना आया तो वही वो सोसाइटीज जो प्लान में थी वो डिले हो गई या वो बन नहीं पा रही। क्लियर है दोस्तों, सिंपल सा वर्ड है, इसको हम एज अ नाउन यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने चौथे वर्ड पे जो है कॉन्फ्रंटेशन। अब कॉन्फ्रंटेशन क्या होता है, कॉन्फ्रंटेशन होता है नाउन, राइट, इसको याद रखिए, इसको ऐसा नाउन यूज करते हैं, राइट। करीना कपूर बोलती हैं अक्षय कुमार से, आई डोंट वांट एनी कॉन्फ्रंटेशन विद यू। कॉन्फ्रंटेशन मतलब आमना सामना या सामना, मुझे तुमसे कोई लड़ाई नहीं चाहिए या मुझे तुमसे कोई विरोध नहीं चाहिए या तुमसे कोई मुकाबला नहीं करना है मुझे, मैं तुमसे आमना सामना नहीं करना चाहती हूँ। इसको हम बोल सकते हैं कॉन्फ्रंटेशन, राइट। इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट, इट्स अ फाइट, राइट। दो और इंटरेस्टिंग इसके सिनोनिम्स हैं, वो भी याद रखिए। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं डस्ट अप
या इसको हम बोल सकते हैं फेस ऑफ, राइट। ये दोनों इसके मोस्ट पॉपुलर सिनोनिम है, इसको भी याद रखिए। इसका सेम मतलब होता है आमना सामना या लड़ाई या मुकाबला, राइट। तो दोस्तों इसके पॉपुलर यूसेज देख लेते हैं, इसको कैसे यूज किया जाता है। मैन पुल्ड नाइफ ड्यूरिंग कॉन्फ्रंटेशन विद सन, मतलब भाई जब उसके बेटे से आमना सामना हुआ तो ही पुल्ड हिज नाइफ, राइट। टू साइड्स नीड पीस रेदर देन कॉन्फ्रंटेशन, तो चाइना अभी बोलता है भाई प्लीज स्टॉप द कॉन्फ्रंटेशन, आमना सामना बंद करो, लेट्स टॉक अबाउट पीस, राइट। अब इसका जो एक और मीनिंग होता है, अगर मान लीजिए कोई दो टीम्स या फिर कोई दो प्लेयर कोई स्पोर्टिंग इवेंट में कोई कॉन्टेस्ट के लिए लड़ रहे हैं, उसको भी हम ऐसा कॉन्फ्रंटेशन बोल सकते हैं। तो एक्चुअल लड़ाई तो एक चीज़ हो गई, लेकिन अगर कोई स्पोर्टिंग इवेंट में कोई अगर गेम्स में कोई दो साइड्स कॉम्पीट कर रही हैं, उसको भी हम कॉन्फ्रंटेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सो व्हेन टू प्लेयर्स कॉम्पीट, ये दोनों कॉम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो इसको भी हम बोल सकते हैं कॉन्फ्रंटेशन, राइट। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं शोएब अख्तर सचिन तेंदुलकर कॉन्फ्रंटेशन, राइट। ये गौतम गंभीर अफरीदी कॉन्फ्रंटेशन, राइट, या इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्रंटेशन, राइट। समझ गए आप? क्लियर है दोस्तों? यूसेज मीनिंग याद रहेगा, मीम से इसका मीनिंग, ओके। चलिए चलते हैं हम अपने 5वें वर्ड पे, जो है वेग। तो दोस्तों क्या हो रहा है, जॉनी लेवर बोलते हैं ये वेग लैंग्वेज समझ नहीं आती, अब्बा डब्बा चप्पा। भाई बोल क्या रहे हो, कहना क्या चाहते हो, ये जो ये बोल रहे हो वो बिल्कुल ही समझ नहीं आती, राइट। तो उसको हम बोलते हैं वेग। वेग इज अ एडजेक्टिव, समथिंग विच इज अनक्लियर और हार्ड टू अंडरस्टैंड, उसको हम बोलते हैं वेग, राइट। क्लियर रहेगा दोस्तों? जॉनी लेवर से इस मीम से इसका मीनिंग याद रहेगा। वेग बहुत सिंपल वर्ड है, ये तो आई थिंक 50% लोगों को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन मैंने ये वर्ड इसलिए पोस्ट किया जो बाकी लोग को नहीं पता है उनको भी पता हो जाएगा, राइट। तो इसके पॉपुलर यूसेज देख लेते हैं अगेन गूगल न्यूज से। ट्रंप ने अभी एक स्टूडेंट लोन ऑर्डर निकाला, लेकिन उसके जो रूल्स थे वो क्लियर नहीं किए, सो दोज रूल्स वर क्वाइट वेग। तो ये बोल रहे हैं भाई ये जो ऑर्डर आया है इट्स अ वेग स्टूडेंट लोन ऑर्डर, राइट। सब लोग को कंफ्यूजन हो गया कि भाई कहना क्या चाहते हो इसमें, राइट। इट्स अ वेग। आर द कोरोना वायरस रिस्ट्रिक्शन टू वेग, भाई लोग बोल रहे हैं कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है समझ नहीं आता, मतलब स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं नहीं है, इट्स वेग, या लोग इसमें से लूपहोल्स निकाल रहे हैं कि भाई इस रेस्ट्रिक्शन में ये कर सकते हैं, ये शॉप्स खोल सकते हैं, इतने टाइम तक खोल सकते हैं, राइट। तो आर द रूल्स क्लियर or they are vague, right? Wine labels can be vague and drinkers are thirsty for clarity. अब वाइन्स पे जो लेबल लगे होते हैं ना दोस्तों, लोग बोल रहे हैं कि इसके जो लेबल्स हैं वो क्लियर नहीं है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या डाला गया है, कितने साल पुरानी है, क्या है, all those details are not clearly mentioned, okay? तो labels are vague बट ड्रिंकर्स मतलब जो वाइन पीते हैं दे आर थर्स्टी फॉर मोर क्लैरिटी, उनको और क्लैरिटी चाहिए, उनको जानना है कि उस वाइन के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, राइट। क्लियर है दोस्तों आज के 5 मीनिंग, और क्लियर है दोस्तों आज के 5 वर्ड। तो जल्दी से दोस्तों रिवाइज कर लेते हैं आज के 5 वर्ड, आज हमने क्या सीखा, जल्दी से हम देख लेते हैं उसको, ओके। पहला वर्ड ब्लिप, सनी लियोनी के जो वीडियो व्यूज थे वो ब्लिप हुए, थोड़ा सा गिरे, राइट, ब्लिप। मीम से, पिक्चर से इसका मीनिंग याद रहेगा, कोशिश कीजिए इमेज से याद करने के लिए। गोल्ड प्राइजेस ब्लिप, राइट। इंस्टाग्राम डेटा ब्रीच, ब्रेक करना, राइट, उसको हम बोलते हैं ब्रीच, किसी भी चीज को ब्रेक करना, इसको हम बोलते हैं ब्रीच। इंस्टाग्राम का डेटा ब्रीच, डेटा ब्रीच से इसको याद करने की कोशिश कीजिए, ये आप कभी नहीं भूलेंगे।
ऊंची है कॉन्डोमिनियम, या सोसाइटी को आज से आप बंद कर देंगे, सोसाइटी की जगह आप बोलना शुरू करेंगे कॉन्डोमिनियम, राइट। अमेरिका में इसका बहुत यूज़ होता है, इंडिया में लोग सोसाइटी ही बोलते हैं, पर इफ़ यू गो टू यूएस और यूके वहाँ पे वो लोग सोसाइटी नहीं बोलते। कॉन्फ्रंटेशन, सो करीना कपूर अक्षय कुमार के साथ कॉन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहती या आमना सामना नहीं करना चाहती, राइट। क्लियर रहेगा दोस्तों, मीम से इमेज से इसका मीनिंग याद रहेगा। ओके गुड, चलिए चलते हैं अपने आखिरी वर्ड पे जो था अब्बा टप्पा चप्पा, वेग लैंग्वेज, राइट, या रूल्स, वेग रूल्स, कोई चीज़ क्लियर नहीं है, हार्ड टू अंडरस्टैंड, उसको हम बोलते हैं वेग। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 5 वर्ड। कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए और प्लीज़ कमेंट में इनका यूसेज लिख के बताइए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मैं ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।